इतना लंबा चौड़ा भारी भरकम आदमी था। तो सन्नाटा छा गया। मौलाए कायनात अपनी जगह से उठे, अल्लाह के नबी रोक दिया, रुक जाओ। दोबारा उसने पुकारा, बहुत सख्त बातें भी उसने की। अल-किस्सा मुख्तसर के 3 दफा उसने पुकारा। तीसरी बार हर बार मौला खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने उनको रोका। अतमाम हुज्जत हो रहा है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हुज्जत तमाम हो रही है कि उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर या उसकी दहशत से मुतासिर होकर कोई नहीं उठ रहा है। कौन उठ रहे हैं? मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम उठ रहे हैं। तीसरी बार जब आप उठे तो अल्लाह के नबी ने अपना अमामा मुबारक, अपनी दस्तार मुबारक, अपना अबास सब कुछ दी। फिर वो तलवार दी जो जुल्फ़िकार कहलाती है। अल्लाह के नबी के तरबियत याफ्ता मौलाए कायनात जब मैदान में उतरे और उसके करीब गए तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? आपने फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। उसने कहा कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। आपने फरमाया कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तुमने ऐसी सख्त बातें जो की हैं, मैं आया हूँ मुकाबले पे, मुकाबला करो। जब अल्लाह मौला कायनात उस तरफ जा रहे थे उससे लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, तो अल्लाह के नबी के ज़बान अतहर से जुमला अदा हुआ कि आज कुल कुफ्र और कुल इस्लाम की, जो जा रहा है ये कुल इस्लाम है और जो खड़ा है वो कुल काफिर है, कुफ्र की हदों में है। ये मुकाबला जब शुरू हुआ, उसने जो वार किया मौला कायनात की जो खोद होता है, जो पहनते हैं सर के हिफाजत की, उस पर धार लगी। मौला ने जब पलट के वार किया जुल्फ़िकार से तो उसका पूरा बाजू काट के रख दिया। इसे हल्ला मचा, पूरी जंग का नक्शा बदल गया। उर्फा कहते हैं कि जुल्फ़िकार की खुसूसियत अपनी जगह है, मगर दस्ते अली की जो ताकत है उसकी क्या बात है। जुल्फ़िकार है, तलवार है, काटेगी, वो हाथ कहाँ है? असा आज भी मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम का एक्टिवेशन किसके हाथ से होगी? मूसा हाथ लगाएंगे तो असा दोबारा लकड़ी का असा बन जाएगा। वो मूसा का हाथ कौन कहां से लाओगे? तलवारें तो बहुत सारी हैं, असबाब और वसाइल भी बहुत सारे हैं, मगर वो निस्बत जब तक नहीं होगी मामला कुछ भी नहीं होगा। निस्बत को पुख्ता करने की पूरी तरतीब इस तरह से है कि ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तारीखी जुमला है कि अब मदीने पे कोई हमला कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि अली की तलवार ने वो मुकाम पैदा किया। मामलात आगे बढ़ रहे हैं। जब आप बात आगे बढ़ी, ग़ज़वा तबूक का मौका आया, अल्लाह के नबी ने मदीना मुनव्वरा में अहले बैत अतहार की हिफाजत के लिए मौला कायनात को मुतय्यन किया और दीगर मामलात के लिए एक और सहाबी रसूल को मुतय्यन किया गया। पीछे कुछ लोगों ने, कुछ मुनाफिकीन ने यह बात कहनी शुरू कर दी कि अब अली में शायद वो बात नहीं है, इसीलिए छोड़ के चले गए मामला। अब मुनाफिक कौन होता है, ये भी आज ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुरान में सूरह मुनाफिकून है ना, जो आपको पास बैठे हैं, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, मस्जिद भी अल्लाह के नबी की है, मुसल्ले भी अल्लाह के नबी के हैं, लिबास भी लोगों के वैसे हैं, एक जैसे लिबास है, एक जैसी दाढ़ियां हैं, एक जैसे मामला है, वजू ताज़ा करके देख रहे हैं, वजू ताज़ा कर रहे हैं, नमाज में खड़े हो रहे हैं। तो अब कैसे पहचाने कि मुनाफिक कौन है? इसीलिए मौलवी फरमाते हैं मुनाफिक बा मुवाफिक दर नमाज, मुनाफिक नमाज में तुम्हारे बराबर खड़ा होता है। मुनाफिक बा मुवाफिक दर नमाज बहरी इस्तीज़ औयद ने नियाज, वो दुनिया तलबी के शौक में आता है, नियाज मंदी से नहीं आता। ये नमाजों की तरतीब में एक दूसरे के साथ खड़े होकर दुनियावी कारोबार चलाने की बातें होती हैं। नमाज तो बहुत थोड़ी देर की है और कई घंटों की मीटिंग होती है। ये दुनिया जमा करने की कैफियत का नाम है। अन मुनाफिक बा मुवाफिक दर नमाज बहरी इस्तीज़ औयद ने नियाज। सवाल किया साहब ने, अल्लाह के नबी के साहब ने, अल्लाह के नबी हम सब एक जैसे हैं, शक्लें भी ऐसी, नमाजों में भी शामिल हैं, मामलात में भी शामिल हैं, हम कैसे पहचाने कि कौन मुनाफिक है? और कुरान की पूरी सूरत हम कैसे पहचाने? क्या जबरदस्त पैमाने का तयन किया अल्लाह के नबी ने कि कैसे पहचानोगे? जहां 4, 5, 6 अफराद बैठे हों वहां अली का जिक्र करना, जो खुश हों तो समझना कि मोमिन हैं, और जिनके चेहरे बन जाएं अली के नाम पर समझ रखोगे वो मुनाफिक। अल्लाह
کی بات ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کے جو فیصلے ہیں وہ ایک دور مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کی نہیں ہے، تا قیام قیامت تک کے لیے ہیں۔